यहाँ बेशुमार काम है। अगर मैं उनको गिनने लगूं तो एक लंबी दास्तान है। मैं कभी किसी से 5 पैसा रिश्वत नहीं लिया, न कोई आज तक मुझे नहीं कह सकता। मैं अगर पंचायती में भी किसी के यहाँ गया हूँ तो मैं उसके घर पर चाय नहीं पिया हूँ, बल्कि मैं हमेशा गरीबों की, मजदूरों की आवाज बनकर उनकी खिदमत करता हूँ। आप देख रहे हैं सच की आवाज टीवी, सच सबसे पहले आपके पास। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं आपके साथ आदिल रब्बानी और आप देख रहे हैं सच की आवाज टीवी। नाज़रीन किराम, एक ऐसा ही सच लेकर आपके सामने आया हूं जो सुनने के लिए आप बेचैन हो रहे होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं किशनगंज के AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी का आखिर टिकट किसको दिया जाए, क्योंकि काफी चर्चे में हमारे साथ जो इस वक्त मौजूद हैं किशनगंज के और खास तौर पर ठाकुरगंज और दिगल बैंक से जो जिला पार्षद भी रह चुके हैं। अब बात इस मुद्दे पे आती है कि आखिर AIMIM पार्टी असदुद्दीन ओवैसी साहब का किसको टिकट दिया जाए कि जिसके चलते किशनगंज और खास तौर पर ठाकुरगंज और दिगल बैंक के छात्र में जितने भी रोड हैं, सड़कें हैं, इसी तरीके से स्कूल हैं, मदरसे हैं, कॉलेज हैं, इनमें ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षा दी जाए, पढ़ाई हो सके, उस मुद्दे को लेकर आज बहस करेंगे। लेकिन एक और मुद्दा खड़ा होता है, क्योंकि हमारे साथ जो मुफ्ती अतहर जावेद साहब मौजूद हैं, काफी लंबे समय तक यहाँ के एक जिम्मेदार आदमी हैं जो काफी चर्चे में हैं कि मुफ्ती अतहर जावेद साहब को ही AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी साहब का ही टिकट दिया जाएगा। लेकिन आज सीधे सवाल करेंगे हजरत मौलाना मुफ्ती अतहर जावेद साहब से कि वाकई आपको असदुद्दीन ओवैसी साहब के ओर से चुना जाएगा या नहीं। देखिए, सबसे पहली बात तो कि मेरा चुनाव लड़ना बिल्कुल तय है, लेकिन इस बात के लिए जैसे आप कह रहे हैं कि क्या AIM की तरफ से आपको उम्मीदवार ठहराया जा सकता है, और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पूरी उम्मीद है अवैसी साहब की तरफ से भी और अख्तरुल ईमान जो बिहार के सदर हैं उनसे भी और पूरी टीम से, जितने भी AIM के जितने भी मेम्बरान हैं, जो कैबिनेट है, इंशाल्लाह मेरे नाम पर ये लोग मोहर लगाएंगे। उसकी वजह यह है कि मैं ये AIM को जब 2015 में किशनगंज लॉन्च किया, उस जमाने में मैं उनका साथ दिया हूँ। 2015 में 6 विधानसभा में चुनाव हुआ था। मैं 6 विधानसभा जाकर के स्वयं अवैसी साहब के साथ में साना बसाना था। अख्तरुल ईमान साहब का भी मैंने साथ दिया उसके असेंबली हल्के में चुनाव। उस वक्त वो चुनाव लड़ रहे थे, उनकी जगह मैं उनकी नुमाइंदगी करते हुए पूरे 6 विधानसभा में, कटिहार में, पूर्णिया में, किशनगंज में मैं घुमाऊं और अल्हम्दुलिल्लाह अवैसी साहब के साथ काम करने का मौका मिला। और उस जमाने में मेरा टिकट तकरीबन बहादुरगंज में तय था, लेकिन किसी वजह से नहीं हो पाया, और फिर भी मैंने उनके अवैसी साहब का साथ दिया। और आज पूरी उम्मीद है, क्योंकि अख्तर साहब का मैं बहुत ज़माने से उनका मेरा पुराना दोस्त भी है और मैं इस ज़मीन पर जुड़ा हुआ हूँ। मैं 25 साल से, मैं अपनी जवानी का 25 साल जो सुनहरा मौका है, मैं कौम, मिल्लत, अवाम, गरीब, मजदूर, किसानों के लिए मैंने पूरा वक्फ कर दिया है। मैं दिल्ली से लेकर के अपने गांव, पंचायत, वार्ड तक लेकर के जो मैं खिदमत अंजाम दे रहा हूँ, इसकी कोई मिसाल हिंदुस्तान में नहीं है। हो सकता है कोई काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये काम कर रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारे मुद्दे हैं चुनाव लड़ने के। मैं जब जिला पार्षद था तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अफसरान पर लगाम लगाया। उसके अलावा जहाँ जहाँ जो काम था वो काम किया गया। लोगों के दुख दर्द में जाना, लोगों के गम को अपना गम समझना, लोगों के मसाइल को हल करना, चाहे ब्लॉक में हो, जिला में हो, पंचायत में हो, तमाम मसाइल पर मेरी नजर रही है और मैं उन मसाइल को हल करने का काम। अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोगों के दरमियान जो हलचल है कि मुफ्ती साहब बहुत ही अच्छे काम करते हैं, इनको ही AIMIM की जो है टिकट मिलनी चाहिए। आखिर ऐसा क्यों? आपको क्यों जो है लोग चुन रहे हैं, इतना सपोर्ट आपका कर रहे हैं, आखिर क्यों? हालांकि आप जिला पार्षद एक ही मर्तबा रहे हैं, लेकिन लोग आपके जो है बड़े चर्चा कर रहे हैं। देखिए, इस सिलसिले में यह है कि मैं मौलाना असरर साहब के साथ तकरीबन 20 साल से, जो वैसे तो बहुत दिनों से 20 साल जो उनका सियासी जिंदगी, उनके साथ शाना बसाना, उनके लिए काम करने का काम किया। 10 साल में तस्लीमुद्दीन साहब के साथ काम किया। ये मुझे काम करने का बहुत बड़ा मौका मिला। उसके अलावा मैं पूरे जिला के अंदर जहाँ भी कहीं जुल्म हो रहा, उस जुल्म के खिलाफ मेरा आवाज उठाना, चाहे जिला में हो, ब्लॉक में हो, मैंने हमेशा गरीब, मजदूर, किसानों की आवाज को बुलंद किया। इसलिए आज हर घर में मेरी आवाज है, गरीबों के अंदर मेरी एक आवाज है और मजदूरों के अंदर मेरी एक आवाज है। किसान, पढ़े लिखे लोग, दानिश्वर सब ये चाहते हैं
कि भाई ये 25 साल से लोगों की खिदमत कर रहे हैं, इनको विधानसभा पहुंचाया जाए। और मैं बहुत सारा काम जो हमारा ठाकुर विधानसभा में मैंने काम किया है वो विस्तार से जरूरत पड़ेगी तो मैं सबको इंशाल्लाह बताऊंगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुफ्ती साहब, और एक मसला है कि आप अगर जीत जाते हैं तो आप क्या क्या काम यहाँ पे करेंगे? किशनगंज यहाँ पे ठाकुरगंज से लेकर दिगलबैन तक आप क्या क्या काम करेंगे? क्योंकि रोडें सड़कें बहुत सारे एमएलए यही दावा करते आए हैं कि हम अगर जीत जाए तो ये करेंगे, फना करेंगे, वो एमएलए नहीं किया, वो विधायक नहीं किया, लेकिन आपके ऊपर भरोसा किया जा रहा है, आदमी आपके ऊपर भरोसा कर रहे हैं, अगर आप जीत गए तो आप क्या क्या कामों को अंजाम देंगे? देखिए अजीजम, ये बात वक्त से पहले लोग बहुत सारे वादे करते हैं जी। मौलाना असरार साहब भी वादा नहीं करते थे। जी जी। मौलाना असरार साहब हमेशा कहते थे मैं इस काम के लिए कोशिश करूंगा। यहाँ पे शुमार काम है, अगर मैं उनको गिनने लगूं तो एक लंबी दास्तान है। जो इतने सारे मुद्दे हैं, लोगों को इतना समस्या है, पुल का समस्या है, सड़कों का समस्या है, और एजुकेशन का समस्या है, स्वास्थ्य का समस्या है, रिश्वतखोरी बहुत ज्यादा आम हो चुकी है, उसके लिए समस्या है, बहुत सारे मुद्दे हैं। और इंशाअल्लाह मैंने माजी में जब जिला पार्षद था, मैं अफसरान पर लगाम लगाने का कहीं मैं गड़बड़ होने नहीं दिया। अगर कोई भी, क्योंकि मैं कभी किसी से 5 पैसा रिश्वत नहीं लिया, न कोई आज तक मुझे नहीं कह सकता। मैं अगर पंचायती में भी किसी के यहाँ गया हूँ तो मैं उसके घर पर चाय नहीं पियाऊँ, बल्कि किसी उस गांव में किसी गरीब मजदूर के यहाँ चाय पियाऊँ, उसके घर चाय नहीं पियाऊँ। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी किसी के साथ कोई रिश्वतखोरी नहीं है, इसलिए मुझे प्यार करते हैं। मैं हमेशा गरीबों की, मजदूरों की आवाज बन के उनकी खिदमत करता हूँ, बेवाओं की खिदमत करता हूँ। आगे जो भी समस्या का कोई इंतहा नहीं है, जितना समस्या होगा इंशाल्लाह समस्या को समाधान किया जी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये बात दर हकीकत है कि अगर लोगों का कहना है, मानना है कि अगर किशनगंज में हजरत मौलाना असरारुल हक कासमी साहब के बाद अगर किसी का नंबर आता है, अगर किसी को चुनना चाहिए विधायक के लिए हो या एमपी के लिए हो, तो वो है मुफ्ती अतहर जावेद साहब। जी हाँ, ये वही मुफ्ती अतहर जावेद साहब हैं जिनको लेकर बड़े चर्चे में लोग हैं, और आगे आगे आपको समय मिलते जाएगा और आपको बताते जाएंगे कि आखिर किस तरीके से हजरत मौलाना मुफ्ती अतहर जावेद साहब की सपोर्टर यहाँ ठाकुरगंज से लेकर दिगलबैंक तक है और किस तरीके से चर्चे में है। इन तमाम चीजों को लेकर फिर एक बार हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बने रहिए सच की आवाज टीवी में मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई नोटिफिकेशन आपको पहुंचती रहे।